नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे खबरों की ओर। तो बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण का प्रचार मंगलवार शाम को थम गया है। आपको बता दें कि 121 सीटों पर प्रत्याशी अब घर घर जाकर जनसंपर्क में जुट गए हैं। पहले चरण के चुनाव प्रचार का आकलन करें तो इस बार एनडीए और खासकर कि भाजपा ने अपना पूरा दम लगा दिया है और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के साथ साथ योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने प्रचार में कसर नहीं छोड़ी है। आरजेडी में तेजस्वी अकेले कमान संभाले रहे। नीतीश कुमार ने धैर्य के साथ, आपको बता दें कि वोट मांगे तो कांग्रेस नेताओं ने राष्ट्रीय मुद्दे ज्यादा उछाले। नीतीश कुमार के पिछले 20 वर्षों के शासन में बीजेपी करीब 15 साल उनके साथ सहयोगी दल के रूप में रही और कई महत्वपूर्ण विभाग बीजेपी के नियंत्रण में रहे। इस बार आरजेडी के खिलाफ सबसे ज्यादा सीटों पर नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड की ही लड़ रही है और बीजेपी करीब 51 सीटों पर और जेडीयू लगभग 61 सीटों पर राज्य से लड़ाई में है। बता दें हालांकि बीजेपी के भारी भरकम प्रचार से ये संदेश देने की कोशिश रही है, वहीं आरजेडी के खिलाफ लड़ाई में मुख्य भूमिका निभा रही है। आपको बता दें बीजेपी पहले दिन से ही आक्रामक भूमिका में रही है और 20 साल पहले के लालू राबड़ी राज के किस्सों को नई पीढ़ी को सुनाने से लेकर हर शुरुआती भाषण में यही कुछ सुनने को मिला। नीतीश कुमार और खुद के विभागों के कार्यों की चर्चा शायद ही कहीं सुनाई दी हो। और चलिए अब रुक करेंगे बिहार एक्सप्रेस की खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बयान, कहा सिवान की जनता एनडीए के साथ प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनने वाली सरकार बिहार को मिली गति और ले जाएगी आगे। सिवान की जनता एनडीए के साथ है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नीतीश कुमार जी के साथ में ये जो सरकार इस बार बनेगी, गति जो बिहार में विकास की पकड़ी है उस गति को आगे लेके जाने का काम होगा। बिहार की जनता के लिए वो सारे काम जो एनडीए सरकार ने शुरू किए अब उनको परवान चढ़ाने का समय आ गया। मैं पूरी तरीके से जानती हूँ कि हमारे इंद्रदेव जी इस बार पूर्ण बहुमत के साथ में यहाँ से जीतेंगे और भारी आशीर्वाद इन दो महिलाओं का, युवाओं का। बिहार विधानसभा चुनाव पर बोले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, कहा महागठबंधन नहीं ठगबंधन है। आधे जेल में आधे बेल पर। राहुल कभी मछली पकड़ते तो कभी तलते हैं जलेबी। महागठबंधन नहीं महाठगबंधन है। इनके आधे लोग जेल में और आधे बेल पे हैं और बेल पे रह क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इतनी पता नहीं है। राहुल गांधी आते हैं तो हम मछलियां पकड़ते हैं, कहीं जलेबियां तलते हैं। ये लोग ये जान गए हैं कि अब तक की सबसे बड़ी पराजय महागठबंधन की यहाँ होगी और एनडीए अब तक की सबसे बड़ी जीत हासिल करेगा, क्योंकि जब वो थे तब भय था, अब एनडीए है तो भरोसा है। जब वो थे तो केवल अत्याचार और अन्याय था, विनाश था, पर अब विकास की बहार है बिहार में। और इसलिए मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ, अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ भी कह ले। तेजस्वी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि वो जान गए हैं कि बुरी तरह से पराजय उनकी होने वाली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राघोपुर में जनसभा को किया संबोधित, कहा यूपीए सरकार ने 10 साल में बिहार को दिए सिर्फ 2 लाख करोड़ जबकि एनडीए ने दिए 15 लाख करोड़।
बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का बयान, कहा लालू परिवार ने कभी महिलाओं का नहीं किया भला, आरजेडी और कांग्रेस ने चुनाव आयोग से इसे रोकने का किया अनुरोध। बिहार की जनता को जागरूक होना है। इन्होंने कभी महिलाओं का भला नहीं किया। लालू परिवार ने कभी महिलाओं का भला नहीं किया, केवल उनको दर्द दिया है। गुंडई, रंगदारी, कट्टे से, फिरौती से, अपराध से, जान लेने से। आज भी उन्होंने 10,000 रुपया जो एनडीए की सरकार महिलाओं को दे रही है, 1,45,00,000 महिलाओं को जो मिलता है, उस पर रोक लगाने की गुहार राजद कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन से की है। इसका मतलब ये चाहते नहीं कि महिलाओं को पैसा मिले। महिलाओं के हक का 10-10 हज़ार रुपया आज ही रोकने की बात चुनाव से पहले लालू जी की पार्टी कर रही है, तेजस्वी जी के कहने पे कर रही है, राहुल गांधी जी के इशारों पर हो रही है। उधर जनसुराज पार्टी संस्थापक का प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव की घोषणाओं पर दी प्रतिक्रिया, कहा तेजस्वी यादव पोस्ट रिटायरमेंट अपने लिए क्या करेंगे ये बता दें। वे हार रहे हैं चुनाव और उन्हें कुछ नहीं बनना, इसलिए ये सब बेकार की कर रहे बात। तेजस्वी यादव पोस्ट रिटायरमेंट अपने लिए क्या करेंगे ये बता दें। अब चुनाव हार रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। पहले 2,500 रुपया देंगे, फिर नौकरी देंगे, अब 30,000 रुपया देंगे। तो बिल्कुल आश्वस्त हो गए, उनको कुछ नहीं बनना है, इसीलिए सब बेकार की बात कर रहे हैं। उधर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान, कहा बिहार में एनडीए के लिए सुनामी की लहर, राहुल गांधी जहां भी आते हैं हार निश्चित। सुनामी है बीजेपी और जनता दल के लिए, एलजेपी के लिए सुनामी का लहर है। हमारा असम में भी जितना बिहारी भाई बहन रहता है, सब बोल रहा है कि इस बार एकदम साफ है, कोई कॉन्टेस्ट ही नहीं है। जहां भी राहुल आते हैं, हारना तैयार हो जाता है। राहुल इज ए सिंबल ऑफ बैड लक। इसीलिए मैं असम में चुनाव है, मैं असम का कांग्रेस लोगों को बोल रहा हूँ, थोड़ा राहुल को ज्यादा बुलाओ। राहुल जहां आ जाते हैं ना, वही कांग्रेस का छोटा मोटा जो भाग्य होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा बिहार में फिर एनडीए की बनाएगी सरकार, लोगों में मोदी सरकार बनाने का अपार उत्साह। हमारे प्रत्याशी नितिन के प्रति प्रेम है, पार्टी का एनडीए का हमारे प्रत्याशी के नाते से एक बार फिर अपना आशीर्वाद लेने के लिए और मोदी सरकार बनाने के लिए जनता का अपार उत्साह। लोगों से क्या अपील कीजिएगा? लोगों से केवल एनडीए सरकार और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मोदी सरकार दिल्ली में बनी है और यहाँ फिर एनडीए सरकार नीतीश कुमार की। उधर आरजेडी सांसद संजय यादव का बयान, कहा तेजस्वी यादव ने जो बातें कही वे पहले से ही हमारे घोषणा पत्र का हिस्सा। अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है तो फिर हम पुरानी पेंशन योजना करेंगे लागू। हम आज जो तेजस्वी जी ने कहे हैं वो ऑलरेडी हमारे मैनिफेस्टो का पार्ट है, हमारे घोषणा पत्र में पहले से ही सम्मिलित है। ओपीएस उसमें है कि हमारी सरकार आएगी तो हम पुरानी पेंशन योजना को लागू करेंगे और 70 किलोमीटर के दायरे में जो भी सरकारी कर्मी हैं, चाहे उसमें डॉक्टर्स हों, नर्सिस हों, पुलिसकर्मी हो, टीचर्स हों और डिपार्टमेंट के लोगों, उनको ताकि सहूलियत हो आने जाने में और गवर्नेंस में एक अच्छी इफ़िशियंसी हो आए, इफ़ेक्टिवली वो काम करें और उसमें उस व्यक्ति की प्रोडक्टिविटी भी बढ़े। कोई आने जाने में इतना समय जाया करता है, अगर वो अपने गृह जिला के 70 किलोमीटर के दायरे में रहेगा तो अच्छे से ऑफिस में रहेगा, काम करेगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बयान, कहा माई बहन अमान योजना के तहत 14 जनवरी को खातों में डालेंगे 30,000 रुपए, 70 किलोमीटर के भीतर कराई जाएगी सरकारी कर्मचारियों की पोस्टिंग। और माँ बहन मान योजना के तहत मकर संक्रांति को हमारी सरकार बनते ही 14 जनवरी को 1 साल का यानी
30,000 रुपया डायरेक्ट उनके खाते में हम लोग डालेंगे। आपने नर्सेज के लिए और जो शिक्षिका है उनके जो लिए घोषणा की है। सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे पुलिस में हो, महिला जो भी हो, चाहे पुलिस में हो, कोई हो, मैनिफेस्टो में भी है, चाहे पुलिस के हो या स्वास्थ्यकर्मी हो या शिक्षकों हो, उन सब का जो है होम कैडर से 70 किलोमीटर के रेडियस में ही ट्रांसफर पोस्टिंग हम लोग कराएंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा, सरकार बनी तो फिर धान पर एमएसपी के अलावा 300 रुपए और गेहूं पर 400 रुपए प्रति क्विंटल देंगे बोनस। किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली कराई जाएगी उपलब्ध। यानी धान का अतिरिक्त 300 रुपया एमएसपी के अतिरिक्त और गेहूं का एमएसपी के अतिरिक्त 400 रुपया जो है प्रति क्विंटल हम लोग जो है करेंगे। साथ ही साथ राज्य में जो किसान हैं, सिंचाई जो करते हैं, इरिगेशन का आप जानते हैं जो काम जो होता है, बिजली लगता है, बिजली जो है महंगा है बिहार में। देश में सबसे महंगा बिजली है तो बिहार में। तो जो भी हमारे किसान जो सिंचाई के लिए बिजली जो इस्तेमाल करते हैं, सिंचाई के लिए उन किसानों को बिजली मुफ्त में हम लोग दिलवाने का काम करेंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बयान, कहा, हमारा विषय बिहार बनाना, हमने किसानों के लिए घोषणा की, अगर हमारी सरकार बनी तो फिर हम सिंचाई के लिए मुफ्त देंगे बिजली। सरकार बनाने का है हमारा। आज जो हम लोगों ने किसानों को लेकर के जो घोषणा की है, हम मुकेश सहनी जी पूरे महागठबंधन के लोग, सरकार बनेगी तो जो सिंचाई के लिए जो बिजली लगता है किसानों को, उस बिजली को जो है हम लोग मुफ्त करेंगे किसानों को। सिंचाई के लिए जितने आपके पैक्स हैं उन सबको जो है जनप्रतिनिधि का दर्जा भी दिया जाएगा। और जो गेहूं और धान जो लिया जाता है, जो एमएसपी जो है, धान का एमएसपी के अतिरिक्त 300 रुपए और गेहूं का एमएसपी के अतिरिक्त 400 रुपए जो हम लोग करेंगे। और मकर संक्रांति के दिन, खरवास के ठीक बाद यानी 14 जनवरी को माँ बहन मान योजना के तहत 30,000 रुपया माताओं और बहनों के खाते में 14 जनवरी को हम लोग डालेंगे। उधर राजद नेता अरुणी आचार्य ने कहा कि प्रधानमंत्री कट्टे की करते हैं बात, ये शर्म की बात है। एनडीए के पास गाली के सिवा कुछ नहीं। प्रधानमंत्री भारत के, तो ये तो मतलब कि बड़ा शर्म की बात है जो प्रधानमंत्री बोलते हैं, कट्टे की बात करते हैं। तो ये तो अब बिहार की जनता डिसाइड करेगी कि उनको कट्टा वाली सरकार चाहिए, तलवार बांटने वाली सरकार चाहिए, कि तेजस्वी चाहिए उनको जो रोजगार बांटने की बात करती है। आप लोग को टारगेट करते हुए दिखते हैं, छठ को लेकर के भी कह रहे हैं। कोई नया बात नहीं है, कोई नया बात नहीं है। प्रधानमंत्री जी के पास, चाहे पूरे एनडीए के पास, लालू परिवार को गाली देने के अलावा उनके पास कुछ है ही नहीं। उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया, उनकी कुछ अपनी उपलब्धि है ही नहीं। प्रधानमंत्री 5 साल पहले भी इवन मेरे चुनाव, पार्लियामेंट्री चुनाव में भी आकर के वहाँ पे मेरे छपरा में उन्होंने बोला था, हाँ कि हाँ 1 साल पहले, 5 साल पहले, वो 5 साल से वो चीनी मिल अभी तक इंतज़ार ही कर रहा है कि कभी चीनी मिल भी खुलेगा। एक सुई का फैक्ट्री तो खोले नहीं, तो क्या बात करेंगे? तो ये लोग कट्टा की बात करेंगे, तलवार की बात करेंगे, यही सब उनको ये सब बात करने दीजिए। हम लोग अपने लक्ष्य में हैं कि हर एक घर रोजगार आएगा, तभी हर घर परिवार खुशहाली से जी सकता है। उधर बीजेपी सांसद रवि किशन का बयान, कहा, बुरी हार की ओर बढ़ रहा है महागठबंधन, हर दिन बेहतर होते रहेंगे ये सारे प्लान, एनडीए की बहुत बड़ी लहर। देखिए, जैसे पता चलता है कि बहुत बुरी हार की तरफ जा रहा है महागठबंधन, तो ये सारी योजनाएं रोज इम्प्रूव होती जाएंगी। आप लोग बाद में कहेंगे कुल बिहार दे दे हम जीतला के बाद, तो ये सब नहीं होता है। जब जनता, उनको पता चल गया महागठबंधन को कि बहुत बुरी हार होने जा रही है, बहुत सारी आरजेडी की भी सीट
इस वक्त एनडीए सरकार जीतने जा रही है। माहौल लहर बहुत बड़ी है, मां जानकी की कृपा है। उधर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने लालू परिवार पर साधा निशाना कहा, लालू यादव और तेजस्वी यादव कर रहे झूठे वायदे, कोई उनके वायदों पर नहीं करता विश्वास। लालू यादव और उनका परिवार कॉन्फिडेंट नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट दिख रहा है, क्योंकि उनको मालूम है कि रिजल्ट तो आने वाला है नहीं। दिखावा कर लो, पहले से बता रहे हैं इतने तारीख को शपथ होगी, ये योजना दे देंगे, वादा कर रहे हैं कि हर घर में एक सरकारी नौकरी दे देंगे। उनको ये भी नहीं पता कि बिहार में घर कितने हैं और इतनी नौकरी बनेगी कहाँ से। तो जो भी झूठे वादे हो सकते हैं वो सब वादे लालू यादव कर रहे हैं, तेजस्वी यादव कर रहे हैं। उनके वादों पर किसी को यकीन नहीं है और लालू यादव भी कैंपेन में उतर ही गए हैं, तो जंगल राज की याद लोगों को आ ही गई। आरजेडी सांसद मनोज झा का बयान, कहा ये वही लोग हैं जो 2020 में कहते थे इतनी नौकरियां नहीं मिल सकती, शर्म आनी चाहिए, खुद कर रहे नहीं पाते और जो करता है उसे भी झुटलाते। नहीं, किसी को भेज देना मेरे पास, बैठ जाए। कोई भी जो उनके है ना, बजट को कैसे रिविजन किया जाता है, रिड्रॉ किया जाता है, ऑल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू कैसे, कहिएगा कि नहीं को आके बैठ जाए। ये वही लोग थे जब कहते थे कि नौकरियां नहीं मिल सकती इतनी, 2020 में हुआ ना, शर्म आनी चाहिए। अब कर नहीं पाते हो और करने वाले को भी इनकार कर। आरजेडी नेता मीसा भारती का बयान, कहा हमें मिल रहा अपार समर्थन, तेजस्वी को बिहार के बेरोजगार भाइयों का मिल रहा समर्थन। अपार समर्थन मिल रहा है और अपार समर्थन जब मैं कहती हूं तो खास तौर पे बिहार के बेरोजगार नौजवान भाइयों का समर्थन तेजस्वी को बहुत मिल रहा है। महागठबंधन के जहां भी उम्मीदवार खड़े हैं, क्योंकि हम मुद्दे को लेकर चुनाव में जा रहे हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं, हम युवाओं की बात कर रहे हैं, हम महिलाओं की बात कर रहे हैं, चाहे वो महंगाई की बात हो और चाहे नौकरी और रोजगार की बात हो। उधर आरजेडी नेता मीसा भारती ने एनडीए पर साधा निशाना, कहा बिहार में डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद न फैक्ट्री है न रोजगार के साधन, पलायन सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री मंच से कट्टे की करते बात। बताइए 2005 में से डबल इंजन की सरकार है ना, 2005 में जो बच्चा पैदा हुआ आज फर्स्ट टाइम वो वोटर है, 25 साल का हो गया ना, 2025 है, फर्स्ट टाइम वोटर है। 18 साल में वोटर, तो फर्स्ट टाइम बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे उसके बाद वाले जो अभी वोटर हैं। और सब लोगों ने देखा है कि बिहार की बदहाली को उन लोगों ने देखा है। बिहार में डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी ना तो बिहार में एक फैक्ट्री है, ना रोजगार के साधन है, पलायन सबसे बड़ी समस्या है। और वहीं आप देखिए कितना दुर्भाग्य की बात है, इस देश का प्रधानमंत्री मंच से, भरी मंच से चुनावी सभा से कहता है कि कट्टे की बात करता है, और वहीं दूसरी तरफ आप देखिए तेजस्वी जो महागठबंधन के चेहरा है वो नौकरी देने की बात करते हैं। वीआईपी संस्थापक मुकेश सैनी का बयान, कहा समाज के हर वर्ग, जाति और धर्म में सरकार बदलने का जबरदस्त उत्साह, सबका मानना है कि तेजस्वी का मतलब सरकारी नौकरी, जनता इस सरकार से आ चुकी है। बहुत ही अच्छा चल रहा है, समाज में हर वर्ग में, हर जाति धर्म के लोगों में काफ़ी उत्साह है सरकार बदलने का, जिसमें हर किसी को भरोसा है तेजस्वी मतलब सरकारी नौकरी। और 20 साल से जनता जो है उब चुका है, नीतीश जी अस्वस्थ हो चुके हैं, क्योंकि कोई भी फैसला नीतीश जी नहीं ले रहे हैं, ब्यूरोक्रेट ले रहे हैं, दिल्ली से रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाई जा रही है। तो ऐसे जगह पे जनता जो है वो बदलाव चाह रहा है और महागठबंधन के समर्थन में सभी धर्म, सभी वर्ग के लोग मजबूती से खड़े हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान पर मुकेश सैनी ने किया पलटवार, कहा इन लोगों की मानसिकता ठीक नहीं है, मछुआरा समुदाय की तकलीफों को समझने गए थे राहुल गांधी, लेकिन इस पर कटाक्ष करना बिहार। देखिए, इन लोगों का मानसिकता सही नहीं है और किसी समाज के साथ खड़ा होना, उनके दुख को, दर्द को समझना, उसको काम को, मेहनत को समझना, और उसके लिए अगर एक मछुआरा समुदाय के साथ कंधे से कंधे मिलाकर पानी में उतरा और मछुआरा भाई के साथ अगर उन्होंने जाल खींचा और एहसास किया, फील किया
कि उनके घर में कितनी तकलीफ है, वो किस तरीके की परिस्थिति में, जब ठंड का समय होता है उस समय में लोग रजाई से बाहर पैर नहीं रखते हैं, लेकिन मछुआरा समाज जो है वो अपने घर परिवार को चलाने के लिए ऐसे ठंड में, चाहे वो दिसंबर का महीना हो या जनवरी का महीना, उस समय में जाके मछली मारते हैं और वो घर को चलाते हैं। तो यही चीज़ को फील करने के लिए राहुल गांधी जी गए थे। तो अब इस तरीके से कटाक्ष करना, ये अपने आप में पूरे बिहार के निषाद समाज का अपमान है। छपरा विधानसभा सीट से राजद उम्मीदवार खेसारी लाल यादव का बयान, आपका एनडीए के नेता जंगलराज छोड़कर अपना काम बताएं और उन्होंने बिहार के लिए क्या किया। तो आज कौन सुरक्षित है? आज भी तो हत्याएं हो रही हैं। अरे देखिए, सबसे बड़ी चीज कि किसी भी एनडीए के नेता से आप पूछिए ना कि आप जंगलराज छोड़ के ना अपना काम बताएं, वो कि उन्होंने बिहार को किया क्या है और बिहार को दिया क्या है। इस पे ज़्यादा चर्चा होगी तो मुझे लगता है, और आदित्य योगीनाथ जी हम सबके गार्जियन हैं, वो यूपी में बेहतर किए हैं कि नहीं किए हैं यूपी के लोग जानते होंगे, लेकिन उनको एक बार बिहार की हकीकत जानना जरूरी है। वो भी किसी नेता के मुंह से ही जंगलराज सुन लिए हैं, क्योंकि वो तो कभी यहाँ रहे नहीं और ना ही अभी रहते हैं वो। तो मुझे लगता है कि उनको छपरा में आकर ने एक बार घूमना चाहिए, यहाँ की गलियों को देखना चाहिए, यहाँ के व्यापारियों की दर्द देखनी चाहिए, तब शायद उनको पता चलेगा कि लोग क्यों सरकार बदलना चाहते हैं। बीजेपी नेता दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ का बयान, कहा बिहार ने पकड़ ली है गति, बिहार विकास के पथ पर अग्रसर। बिहार के लोग जानते हैं कि एनडीए सरकार के तहत बिहार ने कैसे प्रगति की। वो बहुत बड़े ज्ञानी बाबा हैं, तो उनका ज्ञान उन्हीं को मुबारक। अभी जो हमारा बिहार है वो रफ्तार पकड़ चुका है और बिहार विकास के राह पे है। पूरे बिहार के लोगों को पता है कि एनडीए सरकार में किस तरह से बिहार ने तरक्की किया है। तो हम लोगों को बिहार को आगे बढ़ाना है, जैसे बिहार तरक्की कर रहा है, और अब दोबारा यहाँ जंगल राज नहीं चाहिए। बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह का बयान, कहा मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के बयान को कोई गंभीरता से नहीं लेता। मल्लिकार्जुन खड़गे को समझ नहीं है या फिर हिंदी नहीं समझते। खड़गे और राहुल गांधी के बयान को कोई सीरियस नहीं लेता। खड़गे को या तो समझ नहीं है या तो हिंदी नहीं समझते, जब भी बोलते हैं तो जहर उगलते हैं। जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने दरअसल तेजस्वी यादव को लेकर दिया बयान, कहा बच्चा है अभी, वो चुनाव के बाद उसे झुनझुना पकड़ाएंगे और वो हमारे क्षेत्र में गए तो फिर हम भी उनके क्षेत्र में चले गए, फिर जाएंगे राघोपुर। पकड़ने दीजिए, अभी बच्चा है वो, चुनाव बाद उसको झुनझुना पकड़ाएंगे। हमारे क्षेत्र में हो गए तो हम भी उनके क्षेत्र चले गए, राघोपुर फिर जाएंगे राघोपुर। एलजेपी रामविलास नेता तरुण भारती का बयान, कहा तेजस्वी यादव सत्ता पाने के लिए बन गए हैं शिकारी और साथ ही किसी तरह सत्ता पाने के लिए जनता को तरह तरह के दे रहे हैं प्रलोभन। बताइए कि हम लोग बचपन में एक कहानी सुना करते थे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना मत। आज के दिन तेजस्वी जी सिर्फ सत्ता पाने के लिए वो शिकारी बने हुए हैं और जनता के लिए अलग अलग दाना डाल रहे हैं ताकि उनको किसी तरह सत्ता की प्राप्ति हो। तेजस्वी जी को अब समझ जाना चाहिए कि जनता एनडीए के प्रति अपना रुझान कर चुकी है, अपना विश्वास कर चुकी है। जनता भ्रष्टाचार, जंगल राज और शिकारियों के झांसे में नहीं आने वाली।